Hi, this is Digital Physics classes. Very good afternoon, everyone. Today I am going to start vector addition, right? And this is your chapter number 4 in your NCERT book. And the total vector is depends upon the whole physics. Then we are just we'll just solve any problems in the physics. Okay. So yesterday I talked about vector, scalar, and in that directions. Okay, type of vector also. And also yesterday I told about the resolution of vector and the representation of vector. वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का रेजोल्यूशंस क्या होती है. ओके, सो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन, है ना. वेक्टर एडिशन जो होती है वो कल भी मैं आपको बताया था. वेक्टर एडिशन जो होता है शिफ्ट ऑफ वेक्टर पे डिपेंड्स करता है, ठीक है ना. तो ये मैं बताया था आपको रिजल्टेंट किसी चीज को कैसे निकालेंगे आप. तो रिजल्टेंट बराबर बोला था मैंने आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है. बट ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है कॉमन फॉर्मूला है. लेकिन अगर आपको एक रोम्बस वेक्टर में देखा जाता हो, अगर पैरेललोग्राम वेक्टर में देखा जाता हो, स्क्वायर वेक्टर में देखा जाता हो, तो उस टाइम आपको जो रिजल्टेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वेक्टर जो है आपकी ये दो प्रकार की एडिशन है. पहली एडिशन इसे बोलते हैं कम्युलेटिव. ठीक है, पहला इसे बोलते हैं कम्युलेटिव. ओके, मतलब ये क्या होती है. तो ये कर सकते हैं कम्युलेटिव जो एडिशन जो वेक्टर है यार, इस हम उसे कर सकते हैं जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे देखो हमारे पास एक फिगर है. ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं A B C D, राइट. ओके, अब यहां पे देखो कि जो हमारा वेक्टर ये है, ये वेक्टर इसके पैरेलल कौन सा है, ये वेक्टर A है. ओके, ये हमारे पास कौन सा है, बी वेक्टर. तो मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, अब इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. तो क्या बन गया, रोम्बस की टाइप का बन गया आपको. ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया. तो ये बात की बात है. तो आप ये बोल सकते हो, देख सकते हो कि जहां पे ये वाली साइड हमारा इक्वल है, ये साइड भी हमारा पैरेलल है. तो कम्युलेटिव वेक्टर में क्या होता है कि ए प्लस बी, मतलब कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर is equal to v vector plus a vector. ओके, मतलब यहां पे ये कंडीशन आ गया कि हम a वेक्टर प्लस v वेक्टर को b प्लस a लिख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. लेकिन कम्युलेटिव जो वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स में डाल लीजिएगा, ऐसे मैं आगे टॉपिक बताऊंगा आपको. ये कम्युलेटिव वेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशन वेक्टर में काम करता है. ठीक है ना. ओके, सबट्रैक्शन में नहीं काम करता. सबट्रैक्शन में बताऊंगा आपको आगे चलकर. दूसरा इसमें कौन सी वेक्टर होती है, एसोसिएटिव. एसोसिएटिव वेक्टर ये सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 1 से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का, 2 में यूनिट एंड डायमेंशंस है, 3 अभी नहीं देखे हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर इसमें देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आपका. अब हम लोग क्या है, एसोसिएट वेक्टर. ये एसोसिएट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो आप ऐसे भी कंडीशन ले सकते हो कि a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर is equal to a vector plus b plus c vector is equal to a vector plus b vector plus c vector. इस वेक्टर को हम बोलेंगे एसोसिएटिव वेक्टर. मतलब यहां पे आ गया कि ये दोनों साइड को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों पॉजिटिव में है, ऐड करते हैं, तो इसका अगर हम जस्ट इसके वाइस वर्सा करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं होगा. एसोसिएट वेक्टर में क्या है कि अगर ये वाली साइड हमारा a है और b प्लस c कहने मतलब क्या होगा कि सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर डाला यहां पे. ठीक है, यहां पे जो मैं e लेता हूं. अब देखो ये एक सिंगल वेक्टर आपका a है, लेकिन b प्लस c मतलब कि अगर हम टोटल लेते हैं यहां से यहां तक लेते हैं तो क्या हो जाता है ab प्लस b. मतलब कि ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, अगर उलट के देखेंगे हम लोग तो आगे फिर भी यहां पर क्या करते हैं, एक बनाते हैं इस प्रकार से. तो
जो वेक्टर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसको आप जस्ट रिवर्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर का आपका दो वेक्टर था कम्युलेटिव आइसोसेलेस वेक्टर। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। सर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या हो सकता है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जैसे इसको ओके देखिए, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर का, ये वेक्टर यहां है, ये वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म जो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ पे बात को ये जानिएगा कि अगर कभी आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि यहां से कोई डायगोनल निकालना, एक पैरेललोग्राम उसका डायगोनल निकालना, तो डायगोनल क्या होता है, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे हम, एडिशन ऑफ टू साइडेड करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पर क्या आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहां से आप एक लाइन डाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या बन गया, कुछ थीटा है या 90 डिग्री पर आपका, चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं हम लोग, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू यहां लिख सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आपको CE का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे AE इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BE। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं AB प्लस BE प्लस CE, ये हो गया आपका CE का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू है वेक्टर A, तो हम यहां पे क्या लिखोगे A प्लस BE क्या है हमारा, तो B। मैंने आपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट में एक क्या बनता है, थीटा बनता है, थीटा, तो ये कंपोनेंट के पास थीटा बन रहा है, तो यहां पे क्या है आपका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली साइड हमारा जो है ये क्या है, B वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। तो ये तो हम चलो लिखते हैं सर कि B वेक्टर है, लेकिन जब किसी लाइन के साथ अगर थीटा इंक्लूड रहता है तो उसको क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब C, ये C क्या हो गया, तो C आपको ये पता है कि ये वाली साइड हमारा B है, तो ये भी क्या होगा, B होगा, तो चलो ये B लेते हैं। उसके बाद और क्या है, तो सर जिसके साथ एंगल लगा रहता है वो cos होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर वाला साइन हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, B sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पे आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और क्या हो जाएगा cos प्लस ये हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए A स्क्वायर मेरा यहां पे है प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, हम B स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ओके, अब देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, आपको पता है क्या, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है आपका, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये आप पढ़ोगे डेरिवेटिव्स में, प्लस हो जाएगा 2AB cos थीटा। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया AC, और AC क्या है, R क्या होता है, रिजल्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
गया, ये रिजल्टेंट निकल गया। आगे इसको लिखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके एंगल क्या होता है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर क्या होगा। ठीक है, कभी अगर ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट आपका क्या हो 180 हो, मतलब कि है ना 180 हो, कोप्लेनर वेक्टर में हो, तो उस टाइम क्या होगा। तो दो पॉइंट्स को आप याद कीजिएगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन है ना, देन आर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, और उस टाइम ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वेक्टर निकलेगा। दूसरा है कि अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, देन आर इक्वल टू 180 लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री का वैल्यू को, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा a माइनस, इसका मतलब है ये क्या निकलेगा आर मिनिमम। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम उस कंडीशन में होता है जब थीटा हमारा क्या होता है 0 होता है। अब cos थीटा अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, नहीं साइन हमारा साइन 0 कितना 0 होगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 कितना होगा 1 होगा, जैसे उसका रिवर्स होता है। तो यहां लगा दीजिए cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए ये कौन फॉर्मूला पर आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर पे, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा r इक्वल टू a प्लस b बचेगा। यार चिंता क्या करना उसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये माइनस में होता है, इससे कितना होता है 180 वैल्यू कितना होता है -1 होता है यार, तो -1 लगाओ दीजिए, वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, यहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a माइनस b, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर और इतना आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो r इक्वल टू a माइनस b। अब a माइनस b हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ रिजल्टेंट क्या है मिनिमम है। तो हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, मिनिमम कब होता है। मैक्सिमम उस टाइम होता है जब थीटा 0 डिग्री पर है, मिनिमम उस समय होता है जब थीटा 180 डिग्री पर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है इस प्रकार से a प्लस बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहां पर ऐसे लिखो रिजल्टेंट a प्लस बी इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट किससे बड़ा है यार a माइनस बी, ऐसा वेरिएशन में पूछ सकता है। ये जो है मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है किससे, ये इससे। ठीक है, तो ये बात को आप देख लीजिए। अब चलिए हम लोग कुछ ऐसी बात देख रहे हैं, अभी तक तो देखे हम लोग रिजल्टेंट के बारे में। अब कोई पूछेगा कि सर ये बताइए कि एंगल क्या होगा, मैं इधर साफ कर रहा हूं, ठीक है, देखिए चलिए हो गया इधर। अब अगर पूछता है कि एंगल बिटवीन, दूसरा पॉइंट मैं अगर लेता हूं, यहां पे ले रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पे हमारा a है और यहां पे सपोज ये है b है, तो बताइए ये दोनों के बीच का एंगल कितना बना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालिए। देखिए आप क्या कीजिएगा, टाइम यहां पे एक लीजिए अल्फा है, सपोज यहां पे एक अल्फा है, मतलब अल्फा एक होता है, तो यहां से आप टाइम का वेरिएशन लीजिए, टाइम अल्फा इक्वल टू टाइम थीटा बराबर क्या होता है p बाई b होता है। तो p कौन सा है, ये p हो गया, ये b हो गया, तो p क्या हो गया c e डिवाइड बाई a e। क्लियर। अब देखिए ce हमारा क्या है b वेक्टर है, डिवाइडेड बाई a का हमारा a हो गया a प्लस b क्या b cos थीटा, b cos थीटा, b
इसका मतलब है tan अल्फा इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला आ गया है बी ए बी कॉस। अगर यहां से अगर आपको निकालना है अल्फा तो अल्फा इक्वल टू आप क्या कीजिएगा tan इनवर्स बी बाई ए बी कॉस। ये फॉर्मूला है आपका एंगल निकालने का। ये क्या हो गया एंगल निकालने का। अभी हम लोग कुछ इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाने के बाद आपको और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले इधर आप लिख लो, इधर मैं साफ करता हूं। अब देखिए एक हमारे पास प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 10 यूनिट, ए वेक्टर 10 यूनिट है, बी वेक्टर हमारे पास 20 यूनिट है। ए वेक्टर हमारे पास 10 यूनिट है एंड बी वेक्टर हमारे पास 20 यूनिट है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन ये है कि ए हमारा कितना है 10, मतलब ए हमारे पास 10 यूनिट दिया है, डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड, और बी 20 यूनिट है। बताइए रिजल्टेंट क्या होगा और एंगल क्या होगा। देखिए रिजल्टेंट बराबर, अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओके देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब तो ये सोचोगे कि सर इसमें थीटा तो नहीं दे रखा है, थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो ऐसे तो बात नहीं है, थीटा यहाँ पे अगर दिखा वो भी, अगर यहाँ पे ध्यान रखिए, सपोज आपको ये दोनों के बीच की एंगल जो है आपका, ये दोनों के बीच की एंगल जो अगर दे रखा है, सपोज यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री एंगल दे रखा है, ये दोनों 60 डिग्री पे बन रहा है, लेकिन वह एग्जैक्ट अल्फा आपको निकालने के लिए पूछेगा। एग्जैक्ट अल्फा निकालिए, अल्फा कितना बन रहा है, ये तो थीटा आप जहां पर पता चल जाएगा दोनों 60 पर है। तो यहां से क्या करेंगे आप, ए बराबर आपको पता है 10 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर 2 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20 कॉस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 प्लस यहां कितना हो जाएगा 400 और कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा आपको 200, sin 60 होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना आ गया 400 प्लस 100 कितना हो गया 500, 500 कितना हो गया 700 यूनिट निकल गया। इसको अगर आप फैक्टर में निकालना चाहते हो तो कितना हो सकता है 10√7 यूनिट। ये मेरा क्या निकल गया रिजल्टेंट, क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया। अगर ये पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला पे अगर लगाइएगा तो देखिए क्या निकलेगा, ये tan अल्फा इक्वल टू बी, बी वैल्यू कितना हमारा 20 है, 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 cos 60 वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यहां कैंसिल हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया 1। अब बताइए tan अल्फा इक्वल टू कितना आया 1, तो अल्फा वैल्यू कितना आया tan इनवर्स 1, tan 1 किसका वैल्यू होता है tan 1 45 का होता है। क्यों 45 का होता है आपको पता है यार, sin 45 वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 45 वैल्यू होता है 1/2। तो हम क्या करेंगे sin बाई cos करेंगे हम, आपको पता है sin बाई cos क्या होता है, तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि tan 45 की वैल्यू कितना है 1 है, कितना है या 1 है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो एंगल्स है ये देखिए, आपका बी वाला है तो ये 60 डिग्री पे था, तो कहने वाला ये रिजल्टेंट है आपका, तो ये 45 ये 40, मतलब ये आप एंगल यहां से फाइंड कर सकते हो। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लिखो इसमें तक
ओके, अब देखिए एक आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक कंपटीशन में दिया हुआ था कि किसी भी वेक्टर का दो यूनिट है, जैसे दो वेक्टर है, कौन कौन सा वेक्टर है, तो हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है क्या कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है और बी वेक्टर बराबर आर रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट बराबर कितना है एक्स। बताइए एंगल कितना होगा, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। मतलब कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बराबर एक्स दिया हुआ है। तो बताइए कि हमारा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं फिर से। आपको पता है कि रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला क्या है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो r बराबर क्या दिया है, x। a बराबर क्या है, सब तो बराबर ही है, एक्स स्क्वायर। ये कितना भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स cos थीटा। ओके, अब देखो x इक्वल टू ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। अगर इसको हम इधर की ओर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी है ना, हाँ ये क्लियर है है ना। अब देखिए आप यहां पे देख सकते हो x, ठीक है। अब इसको अगर इधर हम लोग कर देते हैं कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, इक्वल टू यहां पे लेके हम लोग 2x स्क्वायर cos थीटा, 2x स्क्वायर cos थीटा। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इधर की ओर कितना होगा आपके वैल्यूज, ठीक है, इधर की ओर वैल्यूज कितना होगा। देखिए अगर हम एक काम करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट जो वेक्टर मेरा दिया हुआ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो दिया हुआ है, अगर इतना में से इतना घटाएंगे कितना मेरा बच जाएगा x अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए यहां से एक x से एक x कट सकता है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि x में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस x स्क्वायर कर देना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा पावर में कितना है, इसके 1 है, इसके पावर 2 है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं यार, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या करना है आपको, तो थीटा निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 2x, ठीक है। तो यहां थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू आपका cos इनवर्स 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 2x, ये आपकी थीटा है। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फॉर्मूला पुटअप करो ऐसे, आप थीटा निकाल रहे हो वहां से, क्योंकि यहां पे रिजल्टेंट और ए वेक्टर और बी वेक्टर सबको इक्वल कर दिया है। तो यहां पे सिर्फ पूछा ए और बी का, मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसकी कंपेयर में, इसके माध्यम से कोई एंगल नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे, पुट करने के बाद जो थीटा में निकल रहा है, इस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 2 दिन, है ना, 2 दिन ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें आप ऐसा निकाल सकते हो। दूसरी क्वेश्चन है, अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है P वेक्टर जो है P रेशियो Q का, P का जो वेक्टर है वो किसका रेशियो है, Q इज इक्वल टू कितना है 1:2, मतलब कि P वेक्टर और Q वेक्टर का दोनों का रेशियो 1/2 है। P वेक्टर और Q वेक्टर का रेशियो कितना है 1/2 है। इफ रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट हमारा दिया हुआ है कितना, रिजल्टेंट दे दिया है tan इनवर्स √3/2, tan इनवर्स √3/2, tan इनवर्स √3/2, तो आप बताइए कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा।
वेक्टर और क्यू वेक्टर का रेशियो हमारा 1:2 है। वीडियो पॉज करो, बनाओ सब आप लोग। ओके, देखिए अब इसी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। अभी तक क्या पूछा था कि रिजल्टेंट थीटा निकालिए। रिजल्टेंट थीटा आप निकाल लिए वैल्यूज को, लेकिन अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे अगर थीटा पूछेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे अगर थीटा पूछता है, देखिए क्वेश्चंस घुमाने की बात है। यहाँ पे आप एक वेक्टर निकाल लिए, उसकी रिजल्टेंट से एंगल निकालिए cos थीटा पे। अगर रिजल्टेंट वेक्टर टू पूछता है, आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछता है, तो आपको अभी एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला है आप फिर से याद करें, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। ये कहां से आया था मैं बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, tan अल्फा ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 सॉरी √3/2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है आपको q है, q है ना, q sin थीटा डिवाइड बाई a कितना हमारा है, a बोले तो क्या है p है, हाँ तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप p/q प्लस यहां पे क्या हो गया b है आपका, b क्या था q था, q/q cos थीटा, हाँ ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएगी वैल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका sin थीटा डिवाइड बाई 1/2 प्लस cos थीटा। देखिए √3/2 इज इक्वल टू, ये 2 को ऊपर क्यों चला जाएगा यार, अभी तो इतना जल्दी नहीं जाएगा, अब देख लीजिएगा आप sin थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस cos सॉरी 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। देखिए कैसे हो गया यहाँ पे 1/2 प्लस cos थीटा, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर क्यों चल जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा। क्लियर हो गया सबको, ओके। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका √3 हो गया इनटू 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू 2 sin थीटा। अब देखिए क्या होगा, दोनों साइड में क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए बात से ये कितना बन जाएगा आपका 3 हो जाएगा इनटू ये वाला कितना बन जाएगा आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा 2ab बोले तो कितना 4 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यार 4 कितना, ये हो गया 4, इसके कितना हो जाएगा 16 sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, है ना, देखिए उसमें क्या करेंगे 3 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे sin स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या लिखने में क्या प्रॉब्लम है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको देखिए कैसे हो जाएगा 3 प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए सारे को मैं एक साइड लाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, है ना, ये 12 cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर क्यों लाएंगे, कितना बनेगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 12 cos थीटा इज इक्वल टू 16, इसको उधर की ओर कर देंगे -3। अब देखिए 12 cos स्क्वायर प्लस 16 कितना हो जाएगा ये 28 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13।
अब क्या करेंगे हम 28 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या करना है, cos की वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या आ गया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से cos जब निकालिएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगा आपको 1/2 और 1/2 की जो वैल्यू होता है एक आएगा आपको नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि अल्फा का वहां है ना, वहां क्या निकलता है, रूट 2 निकलता है, एक अल्फा निकलता है एक बीटा निकलता है। तो अल्फा की वैल्यू एक पॉजिटिव है, बीटा वैल्यू आपको नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू 1/2 आएगा और ये वैल्यू कीजिएगा तो कितना आएगा 0.92 आएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, ये एंगल की वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। देखिए अभी क्या किए थे हम लोग, वेक्टर को ऐड किए थे। तो वेक्टर एडिशन में हमारा दो प्रकार के प्रॉपर्टीज था। एक प्रॉपर्टीज कौन कौन सा था, एक था हमारा कम्युलेटिव प्रोपोर्शंस, दूसरा था एसोसिएटिव था, मतलब कि कम्युलेटिव था, एक दूसरा एसोसिएटिव था। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, a वेक्टर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। ये हमारा एडिशन में है। लेकिन सब्ट्रैक्शन वेक्टर में ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, इसमें इट डजंट ओबेस द लॉ ऑफ कम्युलेटिव एंड एसोसिएटिव। देखिए ये लॉ नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता, याद रखिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर कभी भी कम्युटेटिव और एसोसिएटिव का लॉ को फॉलो नहीं करता है। बाकी जितने भी फॉर्मूला है एडिशन का, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। दूसरा रिजल्टेंट बराबर आप क्या निकाले थे एडिशन, मुझे याद करके बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये क्या है, एडिशन क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा आपको। और आपको पता है कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है, रिजल्टेंट मिनिमम उस समय होता है जब थीटा कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट, अगर पूछा रिजल्टेंट एंगल बताइए, ठीक है, एडिशन का नहीं, सम ऑफ टू वेक्टर का नहीं, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर का। कैसे पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे एंगल क्या था, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। किसका है, एडिशन का। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। हो गया। चौथा पॉइंट क्या देखना है, अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछता है, आपको नॉर्मल रिजल्टेंट पूछा है, जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। डायरेक्ट बोलेगा आपको बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है, एक वेक्टर माइनस बी वेक्टर को घटाइए तो क्या निकलेगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हो, 2a sin थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है किसका, इसके लिए। यहां पे एक पॉइंट और देते हैं आपको, अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ऐड कर रहा है तो ये क्या है, एडिशन या क्वेश्चन में है सम ऑफ टू वेक्टर। फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। जब डिफरेंस पूछेगा तो आप यहां पर निकाल सकते हैं डायरेक्ट करके। ठीक है, क्वेश्चन देखें, अगर सम पूछेगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है 2a
कॉस थीटा बाई, याद रखिएगा मैं एडिशन में छोड़ दिया था, ठीक है, वहां पर लिख लीजिएगा इसको a प्लस बी इक्वल टू। क्या इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए, एक क्वेश्चन तुरंत देखते हैं इसमें। सपोज यहां पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ठीक है, एम करीम की बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13-14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ क्या है कि एक वेक्टर इस प्रकार से है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की एंगल कितना है 60 डिग्री, दोनों की एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी। पहला पूछा फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर, दूसरा बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। अभी तक तो आप पढ़े थे ये फॉर्मूला कि सर ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन यहां पे तो हमारा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है थीटा वैल्यू दिया हुआ है। किस पे जाएंगे हम, इस पे जाएंगे। कैसे करेंगे हम देखेंगे। हमें क्या पूछा है a प्लस बी, a प्लस बी का हमारा क्या रिजल्ट निकल सकता है, तो यहां पर हो जाएगा, आप कर सकते हो i इज इक्वल टू 2a इंटू, अब कॉस थीटा वैल्यू कितना है, थीटा कितना 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस यहां बैठाइए और 60 डिग्री यहां कर दीजिए, डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल कीजिए, कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहां क्या होगा 2a cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 2a। अब देखिए sin 30 की वैल्यू कितना होता है, sin 30 की वैल्यू होता है 1/2, और sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहां पे cos 30 कितना हो जाएगा यार √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट बराबर मुझे क्या मिल गया √3a। अगर हम बात करेंगे a माइनस बी का, तो यहां फॉर्मूला ले लीजिए, 2a वैसे रहने दीजिए, साइन कितना है 60 √3/2, या फिर इसको कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा sin 30 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितना होता है लिखा हुआ 1/2, और वैल्यू को निकाल दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा। तो ये भी एक क्वेश्चन आ गया, इसको लिख लीजिए पहले, ओके। अब देखिए हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका सीरियस से 11th में देखा हुआ है इसको, और उसके बाद में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ, जितना मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम के कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रोम्बस की फॉर्मेशन कैसे होती है वेक्टर के अनुसार से, उसकी एडिशंस कैसा होगा, है ना, डिफरेंस कैसा होगा, स्क्वायर कब बनता है, ठीक है, रेक्टेंगल कब फॉर्मेशन होती है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, mod ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का सम इक्वल टू दो वेक्टर का डिफरेंस। अगर दिया हुआ है तो बताइए कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b का एंगल तो क्या होगा। तो a और b का एंगल, मैं एक बार फिर से बोल देना रहा हूं कि a और b का एंगल के मतलब क्या समझते हो आप, मतलब यहां पे ये हुआ कि जब भी कभी पूछता है a और b का एंगल निकालने के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करोगे, रिजल्टेंट की फॉर्मूला वाले पे, बोले तो cos थीटा वाले पे। लेकिन अगर बात करता है कि इसका रिजल्टेंट एंगल की बात करता है, तो रिजल्टेंट एंगल कौन सा होता है, tan अल्फा। तो मैं पूछ रहा हूं फाइंड द एंगल a एंड b। देखिए कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताओ, अभी मैं आपको बताया था कि a और प्लस b, मतलब ये कौन सी वेक्टर है, एडिशन वेक्टर है। फॉर्मूला क्या होता है यार, ठीक है, ये इसके बराबर क्या होता है r, इसके बराबर क्या है r, रिजल्टेंट की बात। अब एडिशन रिजल्टेंट कैसे लिख देगा, तो आपको ये पता है a स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इससे निकालेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ओके। अब देखिए
तो यहां पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2ab को हम लोग कॉमन लेते हैं। किस लिए कॉमन लेंगे, जरूरत नहीं है, सीधे बन जाएगा आपको 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए ये सारा टर्म को नीचे भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4ab, मतलब क्या 0। पूछ क्या रहे थे हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, मतलब कभी पूछा गया क्या निकालोगे, तो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना निकल गया, 0 डिग्री। अब बताओ cos 0 कितनी की वैल्यू होता है, sin 0 में 0, तो cos 0 कितना 90 डिग्री, कितना होगा cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये निकल गया आपको इस प्रकार से। इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 90 ये है कि इसकी जो वेक्टर पे जो रेजुलेशन बना होगा आपका, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा, तभी तो ऐसा बन रहा है ये 90 डिग्री, ऐसा होगा ये ए वेक्टर, चलो दिमाग में बी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो यहां 90 की फॉर्मेशन हुआ, तब तो ये ऐसा बनेगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद हम लोग कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। देखिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, ए जो है बी का परपेंडिकुलर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए जो है बी का बराबर नहीं है। ए जो है बी का परपेंडिकुलर है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन दे विल फॉर्म ए रेक्टेंगल। तब क्या बनता है, रेक्टेंगल। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से फॉर्मेशन हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म हो सकता है, हाँ ना। हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए इसमें बना था आपको, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, सर ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। अब देखना ये हमारा कि अगर a वेक्टर b वेक्टर के बराबर है, a वेक्टर b का बराबर है, बट a इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन b, लेकिन ए वेक्टर जो है बी का परपेंडिकुलर नहीं है। यहां पे ए परपेंडिकुलर बी था तब रेक्टेंगल बना था, यहां पर ए परपेंडिकुलर बी का नहीं है, देन दे विल फॉर्म ए रोम्बस। तब क्या बनता है, रोम्बस बनता है। तो ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं ए प्लस बी, बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। याद रखिएगा ये कब फॉर्मेशन होता है, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो रेक्टेंगल होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो रोम्बस हो जाएगा। और बात यहां पे ध्यान रखिएगा, ए परपेंडिकुलर बी है, यहां भी बी है ना, ए इक्वल टू बी है, लेकिन ए परपेंडिकुलर बी का नहीं है। अगला देखेंगे कि एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर के एंगल हमारा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर दो वेक्टर का एंगल 60 डिग्री होता है, देन देयर वेक्टर डिफरेंस इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। मतलब कि दो वेक्टर का एंगल अगर इस प्रकार से 60 डिग्री है, ये आपको नॉर्मल कंपैरिजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 60 डिग्री, देन इट इज ए यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंड व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर। तो ये क्या बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है। इसलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डाला हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि अगर ए वेक्टर बी के बराबर है एंड ए परपेंडिकुलर बी का है, देन दे विल फॉर्म ए स्क्वायर। क्या फॉर्मेशन करता है, स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है। मैं यहां मार्किंग कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है। लास्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे, अभी जो हम लोग ये बनाए थे पैरेललोग्राम का जो लॉ बनाए थे, ठीक है, ये जो आपका निकला है, ये जो रिजल्टेंट का निकला है, इसका एंगल निकला है, कौन से लॉ पे निकला है, पैरेललोग्राम के लॉ पे निकला है, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम अगर किसी का डायगोनल, अगर उसका डायगोनल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एडिशन का, तो वही डायगोनल रिप्रेजेंट करता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का भी। बात तो बराबर ही है, देखो दोनों के बात बराबर ही है। ये यहां से भी आर हमारा डायगोनल है और ये भी आर डायगोनल है, लेकिन इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। इसका मतलब कि सम ऑफ टू वेक्टर है और यहाँ पे सम ऑफ, सॉरी, यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि वेक्टर को हम लोग किसी चीज में अगर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
अभी तक हम लोग सम पढ़े हैं और डिफरेंसेस पढ़े हैं, लेकिन दो वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीपल करना होगा तब क्या होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जा रहा है ना। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाइए और कोशिश कीजिए आप बुक को रेफर करने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।